बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये देखें जी, हमारे सामने जो है ना एक हेडर लिखा है। क्या लिखा है? हेडर लिखा है। H1 तो आप समझते हैं डेटा एलिमेंट, तो वही डेटा एलिमेंट लिखा है। और डेटा एलिमेंट के अंदर आप देखें, आप जब भी वेब पेज को देखेंगे तो आप खुद समझना शुरू कर देंगे कि जी इसके पीछे कोड क्या लिखा हुआ है, खुद जहन में ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले ये हमने क्या लिखा है? H1, और H1 के अंदर क्या लिखा होगा? हमने अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड लिखा है। सही है जी। मगर हमने अब H1 के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टाइल को किया। कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया? स्टाइल को। और स्टाइल के अंदर हमने देखें, अगर थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, तो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। और क्या आ रहा है? नहीं, ये देखें, ये टेक्स्ट कलर आ रहा है। क्या आ रहा है? टेक्स्ट कलर। वो क्या आ रहा है? येलो। और एक हमने बॉर्डर भी हमने वैल्यू इस्तेमाल की है, और बॉर्डर का जो है ना कलर भी आ रहा है, साइज़ भी आ रहा है। बॉर्डर का कलर भी आ रहा है और क्या आ रहा है? साइज़ भी आ रहा है। तो आज हम फोकस करेंगे कलर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे? कलर के ऊपर फोकस करेंगे। आप थोड़ा पीछे हो जाए, इस बच्चे को आगे कर, उसको नज़र नहीं आ रहा। आप आगे हो जाए, आगे हो जाए बेटा, इधर आ। हाँ, नीचे बैठो जैसे वो बैठा हुआ है। तुम भी लंबे हो ना? हाँ, नीचे बैठो। तो आज हम किसको फोकस कर रहे हैं? बस कलर को फोकस कर रहे हैं कि कलर का इस्तेमाल किस तरीके से है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर हम इसके कोड में जाएं, कोड में देखें हमने क्या लिखा हुआ है? H1। क्या लिखा है? H1। और एट्रीब्यूट हमने पिछली क्लास में हम पढ़ लिया था कि कोई भी डेटा एलिमेंट होगा और उसकी कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो औसाफ होंगे, तो उसको किस से इस्तेमाल करते हैं? एट्रीब्यूट से। और एट्रीब्यूट के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस डेटा एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने का मतलब ये है कि उसका जो टैग, फर्स्ट टैग है, उसके अंदर घुसना पड़ेगा। H1 का या किसी का भी, P1 का, P का, H का, इसी तरीके से और जितने भी डेटा एलिमेंट आपने पढ़े, उसके पहले जो डेटा एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसमें एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है स्टाइल। क्या पढ़ा है? स्टाइल। अब स्टाइल में हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू देने का तरीका ये है, इक्वल साइन डालना है, कोटेशन मार्क लाजमी डालना है, ये वाला। और बैकग्राउंड कलर क्या देना है? ये बैकग्राउंड कलर जो है किसी वैल्यू है। और हम बात करेंगे ये इस कॉलन के बाद हम लिखा है रेड। क्या लिखा है हमने? रेड। ये रेड जो लिखा है, तो ये स्पेसिफाइड नेम है, कलर नेम है, स्पेसिफाइड कलर नेम है कि ये मैंने दे दिया रेड करेगा। इसको क्या करेगा? रेड। यहाँ येलो लिखूंगा तो येलो करेगा बैकग्राउंड, ग्रीन लिखूंगा ग्रीन, ब्लू करेगा ब्लू। अब बात ये है, मेरे जहन में ये आता है, यार ये कितने कलर नेम है, मैं कितने इधर कलर नेम है कहाँ से याद करूँगा? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 140 हैं टोटल कलर नेम। क्या है? 140। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और मैं वहाँ पे सर्च करूँगा। क्या करूँगा? मैं सर्च करूँगा 140 HTML कलर नेम। ठीक है सर, तो आपके सामने आ जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से वो कलर नेम आ जाएंगे। यहाँ देखें मेरे पास इसमें ये आ गए। ये टेबल है 140 HTML कलर का। कितने का? 40। ये सारे देखें, मैरून है, डार्क रेड है, ब्राउन है। ये नीचे चलते जाएं तो ये सारे 140 कलर नेम हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से आप उठाएं और जो बैकग्राउंड कलर है उसकी जो वैल्यू है उसमें चेंज कर दें, तो ये क्या कर देगा? उसको चेंज कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ एक और वैल्यू लिखता हूँ कलर। क्या लिखता हूँ? कलर। टेक्स्ट कलर के लिए जो देखें, जो मैंने लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, जो मैंने लिखा है उसका अपना कलर क्या है। तो अपना कलर देने के लिए मैंने क्या दे दिया? कलर। और आगे उसकी वैल्यू दे दी येलो। क्या दे दी? येलो दे दी। इस येलो की जगह कितनी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? 140। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ बॉर्डर का 10 पिक्सल का बनाया बॉर्डर, उसकी विड्थ बनाई। और सॉलिड का मतलब ये है कि जो लाइन आएगी डॉटेड नहीं आएगी, सॉलिड आएगी। ठीक हो गया जी। और डॉटेड भी हो सकती है। और उसको आगे क्या दिया? ब्लू। यहाँ इस ब्लू की जगह क्या लिख सकता हूँ? 140 नाम दे सकता हूँ, 140 नाम दे सकता हूँ। ये हो गया। आगे टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या कर दिया? सेंटर कर दिया। और जब इसको मैंने यूज़ करूँगा तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक हो गया। ठीक है, 140। अच्छा जी, एक तो ये इस्तेमाल हो गया कलर का।
कलर, कलर का इस्तेमाल ये है कि जहाँ पे बैकग्राउंड कलर वो आगे कलर मांगता है, कलर टेक्स्ट कलर आगे क्या मांगता है, कलर मांगता है। इस तरह बॉर्डर में हम गए तो वहाँ भी क्या मांग रहा था, कलर, तो वहाँ पे 140 नाम में से कोई भी नाम लिख देंगे तो वो आ जाएगा। दूसरा इस्तेमाल उसका जो है वो है जी RGB। क्या है RGB? RGB क्या चीज़ है? रेड ग्रीन और ब्लू। देखें R रेड है, G क्या है ग्रीन है, B क्या है वो ब्लू है। RGB रेड ग्रीन और ब्लू। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है रेड ग्रीन और ब्लू। यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे मुराद क्या होगा, रेड। यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे मुराद क्या होगी, ग्रीन। यहाँ जो आएगी वो क्या होगी, ब्लू। कहते हैं इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन RGB वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं ईच पैरामीटर, ये है पैरामीटर, ये क्या है रेड पैरामीटर है, ग्रीन है, ब्लू। ईच पैरामीटर रेड ग्रीन एंड ब्लू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर विद द वैल्यू बिटवीन 0 to 255। गाढ़ापन, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, गाढ़ापन। ठीक है, आप एक कलर बना रहे हैं, आप वो मिट्टी ले आते हैं मुख्तलिफ कलर्स की, तो आपसे वो कहता है जी गाढ़ा रेड करो, तो आप जो है ना वो क्या कर लेते हैं, गाढ़ा रेड कर लेते हैं। उसको कहते हैं थोड़ा सा कम करो, तो साथ में उसको दूसरा कलर मिलाना शुरू कर देते हैं, तो इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। बात समझे नहीं समझे? तो इंटेंसिटी से मुराद है, तो ज़ीरो से ज़ीरो बिल्कुल है वो क्या कहते हैं डार्क है, कोई इंटेंसिटी उसकी नहीं है। ठीक हो गया जी। और आगे बढ़ते जाएंगे तो 255 जो है ना फुल फ्लैज है, फुल फ्लैज 255 यहाँ लिखेंगे रेड की जगह तो वो रेड बन जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज़ कितनी बनेंगी, 0 से लेकर 255 0, तो ये हो जाएंगी 256। कितनी हो जाएंगी, 256। अब जब कभी भी आप रेड को, ग्रीन को, ब्लू को आम हालात में भी देखें, रेड कलर ले आएँ, ब्लू कलर ले आएँ, ग्रीन कलर ले आएँ, ब्लू कलर ले आएँ, और उनको आपस में क्या करें, मिलाना शुरू करें तो नए कलर बनना शुरू हो जाते हैं। मगर रेड की इंटेंसिटी कम करो, ब्लू की ज़्यादा करो, ग्रीन की कम करो, तो एक और कलर। बात समझे नहीं समझे? जितनी इंटेंसिटी रेड की मतलब है आप रखोगे, ब्लू ग्रीन की कम्बिनेशन क्या करोगे, चेंज करोगे, तो एक नया कलर बनना, एक नया शेड बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा? ये कलर वाले करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो अब कंप्यूटर को तो आसानी है, कंप्यूटर को जो दोगे तो वो एकदम से बना देगा। बात समझे नहीं समझे? तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं 0 से लेकर 255 तक यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, 0 से लेकर 255 तक यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, 0 से लेकर 255 तक यहाँ। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन परम्यूटेशन कि जी ये मुख्तलिफ कलर को मिलाऊँ, ये कितनी बन सकती हैं। इसका मतलब ये 256 मल्टीप्लाई 256 ये कितनी बन गई, 1,67,00,000 कितने कलर बना सकते हैं। तो ये RGB जो एट्रीब्यूट है, और RGB की वैल्यू को यूज़ करते हुए RGB फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपके पास पावर आ गई HTML पेज में कितने कलर बनाने की, 1,67,00,000 कलर बनाने की आपके पास जो है ना ये आ गए। तो ये तरीका है। अब देखें, कहते हैं मिसाल के तौर पे आप सिर्फ RGB में वैल्यू देखते हैं 255 से अब क्या मुराद है बताओ जी, 255 से क्या मुराद है, रेड। और रेड की इंटेंसिटी गाढ़ापन कितना है, फुल है 255, गाढ़ापन कितना कर दिया, 255 कर दिया। और आगे ग्रीन को क्या कर दिया, 0, और इसको भी 0, और इसकी इंटेंसिटी गाढ़ापन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ना होने के बराबर है, नल कर दिया उसको। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, रेड। क्या डिस्प्ले करेगा ये, रेड जो है ना हाईएस्ट वैल्यू है, क्या है उसकी, गाढ़ापन की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो रेड को इस्तेमाल करेगा। और आगे जो है ना इधर 0 दे दिया, दरमियान में ग्रीन की जगह क्या दे दिया, 255, और आखिर में क्या दे दिया, 0। तो ये क्या ग्रीन लाएगा ना, ठीक हो। और इधर अगर 255 दे दूं तो फिर क्या लाएगा, इधर 0 कर दो तो ब्लू लाएगा, सही है। और जब वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा तो वो फिर इंटेंसिटी कम होकर मिक्स करके एक नया शेड बनाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत आसान है हमारा इस्तेमाल करना RGB को, किसको, RGB को, ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि बिल्कुल ब्लैक लाना चाहते हैं तो क्या कर दोगे, 0 0 0, और बिल्कुल वाइट लाना चाहते हो तो सबको इंटेंसिटी फुल कर दो,
तो वो क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। 255 255 255 ये वाइट बन जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ इन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेंज करते जाओ तो ये क्या हो जाएंगे, कलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रहा है, ये वैल्यूज़ आप अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, आपके पास ये कलर आ जाएगा। अब देखें ये इस एग्जांपल के तौर पे ये RGB 25500 ये क्या लाएगा, ये कलर लाएगा ना, और ये ब्लू लाएगा। ये देखें अब ग्रीन फुल नहीं है, ये 60 179 लाइट आ गया, और ये देखें ये पिंक भी लाइट हो गया है नी। ये मुख्तलिफ कलर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब ये कैसे कोड में लिखेंगे, कोड आप जानते हैं। अब देखें ये कोड है जी, ये देखें ये वही डॉक्यूमेंट टाइप है, ये HTML स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, H1 को इस्तेमाल किया, किसको, H1। अब देखें कैसे इस्तेमाल किया, वही एट्रीब्यूट है स्टाइल, और अंदर क्या लिखा हमने, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, इस वैल्यू को इस्तेमाल किया, और इसकी जो वैल्यू ला रहा हूँ मैं वो RGB ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ, RGB। ये देखें RGB, और RGB में मैंने क्या लाया 25500, और आगे इस से क्लोज करेंगे, और ये क्या डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, और ये हेडिंग क्या हो रही है, क्लोज होगी कि नहीं होगी, ये होगी ना। ये H1 हेडर लिखने जा रहा हूँ, H1 के अंदर घुस गया हूँ, H1 के अंदर जाकर मैंने क्या लिखा, स्टाइल, स्टाइल में क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के अंदर आगे कॉलन के साथ वैल्यू दी RGB से, किससे, RGB से दी, वो मैंने दे दी 25500। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। आगे मैंने लिख दिया, वही लिख दिया RGB 255, ये तो वो हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है, और ये हेडिंग लिखी हुई यहाँ तो कुछ, तो वो ये लिखी हुई आएगी। ठीक हो गया, मगर ये बताना ये चाह रहा है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये कम्बिनेशन है, ये समझ गए बात। और ये आगे पे क्लोज कर दिया, नीचे जो है ना उसने ये 00255 समझ गए। उसी तरीके से ये ब्लू है और ये ग्रीन है, इस तरह से सारे। मुश्किल है कुछ, आसान है ना। तो RGB को समझ गए, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू लिखेंगे कहाँ, जहाँ भी एट्रीब्यूट के अंदर आप देखेंगे सेंटेंस में कलर की इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल है, कलर। उस कलर की जगह या तो 140 कलर नेम में से कोई नाम लिख दो तो वो कलर आ जाएगा, या RGB का इस्तेमाल कर लो, किसका कर लो, RGB का इस्तेमाल कर लो। तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू ब्रैकेट के अंदर। अब आपके पास जो है ना तीन चीज़ें हैं, रेड ग्रीन और ब्लू हैं। इंटेंसिटी आप समझ चुके हैं कि गाढ़ापन है वो 0 से लेकर 255 तक है, और उसकी जिस कम्बिनेशन से लिखेंगे तो वो डिफरेंट कलर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये एक तरीका इसका आपने देख लिया कलर का। ठीक हो गया, अच्छा जी, अच्छा। अब आगे कहते हैं इसी के साथ एक एक्सटेंशन भी है RGB की, RGB के साथ एक और एक्सटेंशन भी है, कहते हैं कि RGBA। पहले क्या था, RGB था, और RGB में कितने पैरामीटर थे, 3 थे। RGBA में जो है ना वो कितने पैरामीटर हो गए, 4 हो गए। ठीक है, कहते हैं RGBA कलर वैल्यू इज एक्सटेंशन है ऑफ RGB। किसकी एक्सटेंशन है, RGB। असल में RGB है और थोड़ा सा नया इसके साथ बना लिया, और विद एन अल्फ़ा चैनल ओपेसिटी, और अल्फ़ा चैनल जो है ना वो A के साथ इस्तेमाल हम करेंगे, और ये भी उसकी इंटेंसिटी को वो शो करेगा। और इसका इस्तेमाल जो है ये नीचे देंगे, ये देखें RGB कलर वैल्यू एक्सटेंशन हो गई जी अल्फ़ा चैनल के साथ, विच स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ द कलर, और एन RGB कलर वैल्यू इज स्पेसिफाइड विद। ठीक है जी, द अल्फ़ा पैरामीटर इज़ द नंबर बिटवीन 0.0, क्या है, ये जो पैरामीटर है ना इसकी वैल्यू या तो होगी 0.0, क्या होगी 0.0, उसको कहते हैं फुली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फुली ट्रांसपेरेंट है। और एंड 1.0 नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, ये फुली ट्रांसपेरेंट है, और 1.0 क्या है, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। और एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग द RGB वैल्यूज़ बिलो, और ये जो है ना आपको 0.5 के साथ ये दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, 0.5 के साथ। और इसको चेंज करते जाएंगे, ये देखें चेंज कर रहे हैं,
टेक्स्ट कलर को ये ट्रांसपेरेंट करता है जी 0.5। नहीं, ये अभी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, ठीक है। अब देखें इस एग्जांपल को देखें, ये देखें हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर क्या दिया, बैकग्राउंड 255, 99, 71 और क्या दिया हमने आगे 0 दे दिया। तो इसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया, कोई भी कलर था उसको नज़र नहीं आएगा, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ट्रांसपेरेंट कि मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हमें एग्जिस्ट तो कर रही है मगर नज़र नहीं आ रही, तो उसको क्या कर दिया उसने, 0 कर दिया, ठीक है। कलर तो हमने बनाया 255, 99, 71, क्या कलर बनाया हमने 255, 91, 71, मगर उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। कलर हमने बनाया 255, 99, 71, अब उसको 0.2 ट्रांसपेरेंट किया, कितना किया है, कलर तो हमने बनाया क्या 255, 99, उसको ट्रांसपेरेंट किया, ठीक है, कि 0.2 नज़र आएगा, 0.2% क्या आएगा वो नज़र आएगा, समझ गए। और इसी तरीके से और नीचे ये कलर वही कलर हमने बनाया और उसको आगे कितने % कर दिया जी, हाँ जी, ये 0.4 कर दिया। देखिए 0.4 से थोड़ा सा और डार्क हुआ, 0.6 किया तो और हुआ, 0.8 किया तो और हो गया, और 1 हो गया तो नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, कि बिल्कुल वो अपने कलर पे चला गया। अपना जो ये था कलर जो क्या था 255, 99 और 71 था। कलर तो ये हमने बनाया था 255, 71 और ये कलर बनाया था, ठीक है ना जी, ये कलर बनाया था। मगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है तो क्या कर दो, 0 कर दो। अगर थोड़ा हल्का ट्रांसपेरेंट करना है 0.2 या 0.4, 0.6, इसके दरमियान कोई भी दे दो, 0.3 दे दो, है नहीं। तो ये फिर इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो कहीं पे ये भी हो जाता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि ठीक है कलर तो ये ठीक है, थोड़ा इसको ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसकी क्या कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, बात समझे नहीं समझे, फुली ना हो, थोड़ी 80% तक हो। तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पास है क्या, प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ है आपके पास, वो है RGB A, RGB A, समझ गए बात, वही RGB था और RGB के साथ क्या आ गया, A आ गया। A क्या कर रहा है, उसकी ओपेसिटी को क्या कर रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है या ज़्यादा कम करना है, तो RGB से आप कर लेंगे, ठीक हो गया। आगे है जी एक और तरीका कलर को इस्तेमाल करने का, वो क्या है, HEX हेक्साडेसिमल कलर, क्या है, हेक्साडेसिमल कलर। कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद, ये देखिए इसका लिखने का तरीका क्या है, हैश टैग है, ये नंबर साइन या हैश टैग है, और आगे क्या आ रहा है, RR से मुराद वही रेड है, और GG से क्या मुराद है, ग्रीन है, और BB से क्या मुराद है, ब्लू है। वेयर दी RR रेड, GG क्या है, ग्रीन, और BB क्या है, ब्लू है। हेक्साडेसिमल इंटीजर, यहाँ पे क्या आएंगे, हेक्साडेसिमल। आप छोड़ें बात इसको, हेक्साडेसिमल इंटीजर क्या होते हैं, मगर इतना याद करेंगे एक वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वो आपको बता देगा। स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कलर, स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कलर, और ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हेक्साडेसिमल का बहुत इस्तेमाल आएगा, और आसानी से ये RGB से भी आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पे इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म, कैसे लिखा जाएगा, डैश, ये वो क्या कहते हैं इसको जी, हैश टैग या नंबर साइन, RR, GG और BB। वेयर RR रेड है, ये सारा हो गया जी, हाँ जी। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, R हेक्साडेसिमल वैल्यू बिटवीन 00 से लेकर FF तक, 00 से लेकर कहाँ तक, 00 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, F तक चला जाएगा, कि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी इसके अंदर आएंगे। सेम एज डेसिमल 0 से लेकर 255, जैसे 0 से लेकर 255 का ये अब लिखा जाएगा। 00 भी आ सकता है इसकी वैल्यू, 01 भी आ सकती है, 02, 99 भी आ सकती है, 0A भी आ सकती है। इसमें साथ F लगाना जरूरी है? नहीं, FF नहीं डालना, FF आखिरी है, FF तक जाएगा। जैसे 255 आखिरी होता है ना, जैसे क्या होता है
55 आखिरी होता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है एफ है ना, किधर चला गया ये ऊपर, अगर आप देखें RRGG और क्या है BB है, तो RR की वैल्यू आखिरी वैल्यू क्या बन सकती है FF। कहाँ से स्टार्ट हो रही है 00 से, 00 भी हो सकती है, 01 भी, 02 भी, 0A भी, A1 भी, AB भी। बात समझे नहीं समझे? ये सारी इसकी क्या है A1 A2 ये कितना ऊपर तक जा सकता है? वही वो बढ़ता जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा ये मतलब A10 नहीं हो सकता ना, A9 तक जाएगा। यही है ना, 2 ही डिजिट ला सकते हैं ना, A1 A0 A1 A2, तो वो 10 तक 9 तक जाएगा। बात समझे नहीं समझे? और इसी तरीके से जो है ना आखिर में क्या हो सकता है, हैं जी, फिर B1 पे ला सकते, फिर कम्बिनेशन कर सकते हो, A B कर सकते हो, A C कर सकते हो, D कर सकते हो। ये डिफरेंट कलर बनाएगा, क्या बनाएगा, डिफरेंट कलर वैल्यूज़ ले आएगा। तो ये RRGG और BB है, ठीक हो गया। और आखिरी वैल्यू उसकी क्या है FF है, क्या है FF है। अगर यहाँ पे मैं FF लिखूँगा तो आखिरी वैल्यू दे दी, क्या मतलब क्या दे दिया 255 दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा वाइट, क्या बन जाएगा वाइट, क्या बन जाएगा वाइट। और यहाँ पे अगर 00000 दे दिया तो ब्लैक, वही चीज़ है ना। बात समझे नहीं समझे? वो लिख रहे हैं RGB की फार्मूले के तहत, ये लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल के फार्मूले के तहत। बात समझे नहीं समझे? तो ये देखें अब नीचे, ये देख लें, ये देखें ये क्या लिखा है FF 63 और 47। ग्रीन की वैल्यू क्या दे दी 63 और इसकी क्या दे दी 47, और ये FF फुल दिया उसको हमने। बात समझे नहीं समझे? तो ये इसको चेंज करते जाएं तो ये भी वैल्यू क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। अब इसका इस्तेमाल देखें, ये देखें, देखिए इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। वही चीज़ है H1 है, कोई भी डेटा एलिमेंट हो ना, तो डेटा एलिमेंट का आप क्या देना है, एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाइल में हम कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, या कलर टेक्स्ट कलर का करने के लिए वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या देंगे, अब ये मशीन लैंग्वेज की तरह हेक्साडेसिमल नज़र आता है, मगर अब आपको ये कोडिंग तो समझ आ गई। किसी का सोर्स कोड भी खोल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यार ये तो क्या इस्तेमाल कर रहा है, हेक्साडेसिमल कलर को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आई साइन आ गया, आगे FF 00 और क्या आ गया 00। पहला क्या है, रेड है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो ये रेड है। और दूसरा क्या है, मैंने उसको 0 दे दिया, कुछ नहीं दिया ना कलर, उसको ग्रीन को कुछ भी नहीं दिया, नल कर दिया, और ब्लू को भी क्या कर दिया। तो ये क्या आएगा, रेड आएगा कि नहीं आएगा, रेड आएगा ना, सही है। इसी तरीके से यहाँ क्या कर दिया, आखिर में FF कर दिया, फुल कलर दे दिया तो ब्लू हो गया। और ये फिर डिफरेंट कम्बिनेशन थी तो डिफरेंट लाइट कम्बिनेशन बन गई। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन जो है ना, ये भी फिर आगे करोड़ों तक ये कम्बिनेशन क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो ये आपके पास एक पावरफुल टूल आ जाता है। ये तीसरा तरीका हो गया, किसका, कलर का तीसरा तरीका हो गया, ठीक है जी। ये कहते हैं कि जी शेड्स ऑफ कलर आर ऑफन डिफाइन यूजिंग इक्वल वैल्यू फॉर ऑल 3 पैरामीटर। तो शेड देने के लिए जैसे 40 तो ये शेड बन रहा है, 68 तो ये शेड बन रहा है जी। तो ये कहते हैं सारी वैल्यूज़ को एक और तरीका बता रहे हैं। तो आप अगर दे दें, एक जैसी दे दें, तो वो एक तरह का क्या बन जाएगा, शेड बन जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये बता दिया। अगला है HSL। क्या है, HSL जो है ये स्टैंड फॉर सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ये क्या है, फॉर हु सैचुरेशन एंड लाइटनेस। HSL AB है, जैसे RGB का क्या था साथ, AB था।
कलर वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन है HSL की विद अल्फा चैनल ओपेसिटी। ठीक हो गया। Can be specified using the hue, saturation and lightness in the form. Hue is a degree on the color. Wheel from 0 to 360. एक व्हील होता है ना, ऐसे चक्कर होता है, चक्कर है 0 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा चक्कर जो बनेगा व्हील का क्या बनेगा 360 बनता है। कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0.1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, फिर 1 है, फिर मतलब चलते सर्कल, तो कितने ज़्यादा इसके वो कम्बिनेशन है बनेगी, आप अंदाज़ा लगाएं इसमें। ठीक हो गया नहीं? तो 0 से लेकर कहाँ तक है 360, ये जगह जो है ये 0 से लेकर कहाँ तक है 360 से। 0 इज़ रेड, 0 क्या है 0 क्या है रेड है यहाँ इसकी जगह, और 120 से क्या स्टार्ट हो जाता है ग्रीन, और 240 पे क्या है वो ब्लू है। बात समझे समझे? तो इस चक्कर को ऐसे देखें तो 0 से लेकर 120 तक क्या है वो रेड है। 0 से 120 फुल रेड होगा, 120 क्या होगा फुल रेड होगा, और फिर उसकी वो इंटेंसिटी कम होगी 0 से लेकर वो उसके। और इसी से ग्रीन जो है ना, ग्रीन 120 से स्टार्ट हो रहा है, 199 तक है, 199 तक क्या है वो पहला है वो क्या है जी रेड है, और दूसरा 120 से क्या स्टार्ट हो रहा है ग्रीन, और 240 से लेकर 360 तक क्या स्टार्ट हो रहा है ब्लू स्टार्ट हो रहा है। सही है, ये हो गया। सैचुरेशन इज़ ए परसेंटेज वैल्यू। 0% मीन्स ए शेड ऑफ ग्रे, शेड ऑफ ग्रे। 0% दे दिया तो शेड कौन सा आएगा ग्रे आएगा, और 100% दे दिया इज़ द फुल कलर। जो कलर है वो रेड है, अगर रेड की वैल्यू हमने दी थी तो वो फुल कलर आएगा, वही आएगा शेड में। ठीक है जी। और लाइटनेस इज़ आल्सो परसेंटेज वैल्यू। लाइटनेस जो है ना वो भी क्या है परसेंटेज वैल्यू है। 0% क्या है वो ब्लैक है, और 100% क्या है वो वाइट। लाइटनेस जो यहाँ पर है वो है। तो अब 3 पैरामीटर हो गए। यहाँ पे क्या समझे जी, आप क्या समझे बताएं। अब ये हु की जगह कौन सी वैल्यू आएगी 0 से लेकर 360, 0 से लेकर 360। अब इस हु के अंदर जो है ना वो क्या है, हाँ जी रेड भी है, ग्रीन भी है, और क्या है ब्लू भी है। तो रेड कितना है 0 से लेकर 120 तक, और यानी 199 तक, और रेड कहाँ से है 120 ऑनवर्ड है, और आगे जो है 240 360 तक क्या है वो ग्रीन है। तो ये हम समझ गए ना इसको, यहाँ पे ये वैल्यू हम लिखेंगे। और यहाँ पे सैचुरेशन से मुराद जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज जो है यहाँ पे कहते हैं कि वैल्यू 0 से क्या मुराद होगा ग्रे शेड है, और 100% से क्या मुराद है वही फुल कलर है उसका। ठीक हो गया। और लाइटनेस भी वही चीज़ है, परसेंटेज देना पड़ेगा लाइट कितना हो। वो 0 जो है ना वो ब्लैक है, और 100 जो है ना वो वाइट है। लाइटनेस जो है ना लाइटनेस उसकी कितनी हो, और 0 क्या है बिल्कुल ब्लैक है, और 100% जो है ना वो क्या है वाइट है। ठीक हो गया। तो ये देखें ये हमारे पास है। अब ये HSL जो लिखा जाएगा 0 से, तो आगे 100% और आगे क्या है 50%। और मुझे बताएं HSL 0 से क्या मुराद है रेड है, और यहाँ पे आप उसको क्या दे रहे हैं 100% क्या दे रहे हैं फुल सैचुरेशन फुल कलर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं फुल कलर। इसको कम कर दें, देखें कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है 45%। तो फुल कलर क्या दे दिया फुल कलर। और लाइटनेस जो है ना हमने क्या दे दी 50%, और इसको अगर हम दे दें तो ये क्या हो जाएगी 100% क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा। लाइटनेस पे 100% क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा। इसको कम करते जाएं, और 0 पे तो फुल ब्लैक हो जाएगा। लाइटनेस इसको क्या कर रहा है फुल ब्लैक। अगर 50 पे करेंगे जो रियल कलर होगा वही रहेगा। हाँ 50 पे करेंगे तो वो रियल कलर पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये ऐसे हो जाए। ठीक है। तो ये एक और हमारे पास कलर को इस्तेमाल करने का वो वैल्यू आ गई, वो क्या है HSL। क्या है HSL। तो HSL में हम समझ गए कि यहाँ जो है ना वो रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो उसकी रेंजेस भी हमें पता चल गई हैं 0 से फिर 120 से फिर 140 से। तो टोटल है कितना, ये दायरा होता कितना है 360। कितना होता है 360 होता है, उसमें हम वो रहेंगे। और सैचुरेशन से जो है ना परसेंटेज है, 0 से मुराद जो है शेड है। क्या है शेड है, और वो ग्रे शेड आएगा, और 100% से वही फुल कलर आ जाएगा।
और लाइटनेस से जो है ना उसके ब्राइटनेस या लाइटनेस ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी। ज़ीरो जो है ना बिल्कुल क्या है वो जी, हाँ डार्कनेस है, और 100% जो है ना वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी इसमें। तो ये चीज़ें हमने दे दी, और इसका इस्तेमाल आप इसमें देख लें, ठीक हो गया। देखें उसको वैसे ही इस्तेमाल है, बैकग्राउंड करो, HSL लिखा, 0 लिखा, 100% और 50%, तो ये हमारा आ गया, और HSL 250 100% ये, तो ये इसका क्या आ गया, इस्तेमाल आ गया, ठीक है, HSL का। और इसकी एक्सटेंशन भी है, ठीक है। ये है HSLA। तो HSLA कलर वैल्यूज आर एक्सटेंशन ऑफ HSLA कलर वैल्यू विद अल्फा चैनल विच स्पेसिफाई द ओपेसिटी ऑफ ए कलर। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आएगा। तो HSLA क्या इस्तेमाल होगा, HSLA ये तो वही 360 वैल्यू हो गई। सेचुरेशन भी आप समझ गए, लाइटनेस भी समझ गए, यहाँ अल्फ़ा जो है ना अब आ जाएगा जी। अल्फ़ा पैरामीटर इज़ ए नंबर बिटवीन, वही बात है, 0.0 या फुल ट्रांसपेरेंट, क्या है फुल ट्रांसपेरेंट, और 1.0 जो है ना ट्रांसपेरेंट एट ऑल है, और उसके दरमियान आप जो है ना ये काम आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये कलर आप इस तरीके से, और इसका इस्तेमाल ये ठीक हो। ये देखें हमने एक कलर बनाया, ये वाला कलर बनाया, ये वाला कलर क्या था, 900 और 100% और 64, और साथ में हमने 1 दे दिया, तो उसने कोई उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया, ठीक है। और मगर अगर कम करते गए तो ये क्या हो गया, कम करते 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 करते, कलर तो यही था, कम करते करते यहाँ पे 0 दे दिया, तो 0 क्या हो गया, फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो HSLA का इस्तेमाल ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब आपके कलर का ये क्या है, इस्तेमाल है, ये आप समझ होंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो इसमें पूछ लें शाबाश, कलर में, ठीक हो गया।